मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह से मैं आपसे मिल पा रहा हूं। हर दिन परमेश्वर के वचन को मैं आपके लिए ले आ रहा हूं। आपकी प्रार्थनाएं हमें बहुत संभाल रही हैं। थैंक यू। पर लगातार प्रार्थना कीजिए। दूसरों को भी यह सुबह में जो हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक एक शॉर्ट मैसेज आप उन्हें बतलाइए, क्योंकि आज परमेश्वर के लोगों को जो है भविष्यवाणी के रूप में चलाया जाना बहुत जरूरी है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार ना चलकर, दूसरों की बातों को सुनकर उसके अनुसार ना चलकर 100% पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। अभी परमेश्वर में जो जो आशीषें हमारे लिए बताई गई हैं उसे आप अनुभव कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको ऐसे संदेशों को सुनने के लिए प्रेरित किया है। आज भी परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के बारे में मुझे परमेश्वर की आत्मा प्रेरित कर रहा है, चला रहा है। उसके आधार पर लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 27वां वचन, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। कौन? शमौन। वचन बताती है 25वें वचन में, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट चो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। एक दिन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होता है, कहता है हे शमौन, गेट अप, गो, चर्च में जाओ। तो परमेश्वर उसे प्रेरित कर रहा है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। परमेश्वर कभी कभी ऐसे प्रेरित करता है, संबंध ही नहीं होता, एक व्यक्ति के बारे में जो संबंध में नहीं है उसे याद कराएगा। ऐसी चीजों को परमेश्वर में प्रेरित करेगा। आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही बेकार में ऐसी सोच में पड़ा हूं, परमेश्वर कभी फोर्स नहीं करेगा। वो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, जेंटल पर्सन है। तो शमौन जो है परमेश्वर की आवाज की आज्ञा को सुनकर, बाइबल बताती है कि वो चला गया। जाने के बाद 27वें वचन में वह आत्मा के सिखाने से जाता है। 32वें वचन को जरा पढ़कर देखिए। 30वें वचन में कहा है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। मालूम है विषय क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। 28वें वचन में वह उसे अपने गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। छोटी आयु में बालक यीशु को लेकर वहां पर आता है। इस वचन को जो अच्छी तरह गौर से देखिए, इस वचन को डिटेल ही बताता हूं। परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित किया, पर वहां पर यह नहीं बताया कि वहां पर यीशु आने वाला, तू जा। उसने एक सिग्नल दिया। परमेश्वर की आवाज को वह सुनता है, तू जा। वहां जाने के बाद उसे आश्चर्य होता है और कहता है कि मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया। उद्धार के लिए इंतजार में था शमौन। आप किस चीज के लिए इंतजार में हो? अद्भुत के लिए, आशीष के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, या फिर जागरण के लिए, चंगाई के लिए? किसके लिए आप इंतजार में हो? निश्चय रूप से आप उसे देखोगे। परमेश्वर के नाम से मैं आपको बताता हूं, निश्चय रूप से आप देखोगे। आपको पता मालूम नहीं है कि कब परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा। जब वो प्रेरित करेगा, जिस चीज को लेकर आप प्रेरित होते हो उसे तुरंत मानिए, उस आज्ञा को पालन कीजिए। तो इन दिनों में शमौन को जिस परमेश्वर ने चलाया, वह हमें भी, हम सबको चलाएगा। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तू मुझे प्रेरित कर रहा है। सब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, इन दिनों में यह प्रेरित होना कितना अवश्य है, इतना अवश्य है। संबंध में ही नहीं होता। शमौन को कहता है कि तू जाकर मंदिर में जा, और यीशु को अपने गोद में लेकर कहता है कि उद्धार को मेरी आंखों ने देखा। कितने आनंद से परमेश्वर की स्तुति की शमौन ने। मेरे बच्चे जिन जिन अद्भुतों के लिए, जिन जिन आशीषों के लिए, जिन जिन मांगों के लिए जो इंतजार में हैं, तेरे बच्चों की आंखें उन अद्भुतों को देखने लायक बना। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले सभी लोगों को तू करने वाला है पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। कितने आश्चर्य रूप से परमेश्वर चलाता है ना।
विश्वास कीजिए, उसके अनुसार चलिए। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के काम के लिए आप हमारे साथ मिलकर जीसस मीट्स मिनिस्ट्री के साथ, यीशु मिलता है मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करके हर दिन सुबह में जो संदेश आता है दूसरों को आप लगातार शेयर करते रहिए, ठीक है। परमेश्वर का नाम आपके द्वारा महिमा पाता रहेगा। परमेश्वर के सम्मुख में आना कितने आशीष की बात है। आशीष आपको खोज कर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। फिर वापस हम मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।